Okay, so Jaliyat. So today we are doing a past paper question, on thermistor. Very short question. अभी डिटेल में नहीं करवा रहा, शॉर्ट सा क्वेश्चन है. तो क्या सवाल है? ये आपको मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है. क्वेश्चन है, by the way, before we move to the question, let's understand the diagram. ये पावर सप्लाई है और इसका कोई एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हुआ है इन्होंने? नहीं. ओके. ये कौन सा रेजिस्टर है? फिक्स्ड रेजिस्टर, राइट? और अयान ये कौन सा रेजिस्टर है जिसपे आइस हॉकी बनी हुई होती है? थर्मल रेजिस्टर. ठीक है, ये आपके लिए नाम तो सही है, बट एग्जामिनर्स को किस नाम से पहचानते हैं? थर्मिस्टर. सही. थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी बताएंगी पर्णिया जरा थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी बताओ, क्या खास बात होती है थर्मिस्टर के बारे में, जल्दी से. Okay, two things. Okay, it is a resistor whose resistance depends on temperature of the surrounding, right? ये वेरिएबल रेजिस्टर इंसान चेंज कर सकता है, फिक्स रेजिस्टर को कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगी. थर्मिस्टर का क्या है? रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा अगर तो इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी. अनलाइक व्हाट हैपेंस नॉर्मली इन अ वायर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है. रिमेंबर, शुड बी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नो. ये मैंने आपको इसके बारे में काफी लेक्चर दिया है कि यार टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है और टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है. जरूरी नहीं है इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोले, तो इसको मत बोलो, कभी एग्जाम में मत लिखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यू कैन जस्ट से बाय इसकी प्रॉपर्टी ये है, इफ टेम्परेचर राइजेस इट्स रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स. उसका रीजन हमने समझा था, बट विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, यू डू नॉट नीड टू नो. A2 में इसका रीजन आता है एग्जाम, नॉट इन ओ लेवल्स. लेकिन हमने पढ़ा था, इट गिव्स ऑफ, बताया था ना, इट गिव्स ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. टेम्परेचर बढ़ता है, ये सेमीकंडक्टर होता है, so it gives off more free electrons, it becomes a better conductor, hence allows more current, so we can say resistance has dropped. ठीक है, A2 में ये पार्ट ऑफ सिलेबस. ओके, नाउ तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस. बताओ वोल्ट मीटर पे क्या होगा. क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर. 3 मार्क क्वेश्चन. प्लीज गिव मी द आंसर्स. फोन छोड़ दो. ओके जी, आप 3 mark question. The temperature has increased. What happens on the voltmeter? जी, louder बोलना है. ओके, अच्छा, वैसे तो करंट वाले भी रीजन दे सकते हैं, बट मुझे वोल्टेज की टर्म्स में रीजन बताओ. सबसे पहले क्या बोलोगे? कुलसुम, सबसे पहले क्या बोलोगी? टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? सबसे पहले क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर ड्रॉप्स. 1 मार्क. अभी लिखवाता हूं. सेकेंड मार्क इसका होगा, अगर इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी. नेक्स्ट मार्क. बट टेल मी, ये आप एक स्टेप आगे बता रही हो, अगर इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी तो यू विल से द वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर विल आल्सो ड्रॉप. द पीडी अक्रॉस द थर्मिस्टर ड्रॉप्स, बिकॉज वी नो. ये रीजन देने की जरूरत नहीं है, सीरीज सर्किट है ये, और सीरीज में वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, लेकिन यहां तक पहुंच रहा हूं मैं. आई एम लीडिंग अप टू दैट. So you will say one more, the resistance of the thermistor drops, hence the PD across the thermistor drops. Since the sum of PDs, इसका और इसका वोल्टेज का सम करो, वो क्या है? कांस्टेंट. कल लिखा था ये रीजन के नहीं लिखा था? Since the sum of voltages is constant, अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा. मेक सेंस? क्योंकि इनका सम कांस्टेंट है. This is Vt equals to V1 plus V2. This is fixed. अगर इसका शेयर कम होगा तो इसका शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. जब भी तो इनका सम करो तो क्या आंसर आएगा? फिक्स आंसर. अगर लेट्स से ये 10, एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10 है, लेट्स से ये 10 वोल्ट्स था, इसमें से ये 5 वोल्ट था और ये भी 5 वोल्ट था, एग्जांपल दे रहा हूं. अगर ये 7 हो जाएगा, और क्योंकि सम तो कांस्टेंट ही है, दैट कैन नॉट चेंज, इसका मतलब दिस मस्ट बी 3.
So when one increases, the other decreases, but the sum remains constant in a series circuit. Is it clear? अब इत्तेफाक है इस ये वाली मार्किंग की में एग्जामिनर ने इसका मार्क नहीं रखा since the sum of PDs is constant. But mostly ये वाला मार्क का एक मार्क होता है बोलने का, सही है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है मार्किंग की में, बट मैंने आपको जो आंसर बताया वो फिक्स है। जी कुछ अब आप पूछो। Yes, you can ask Umair if they have it. Is it clear? So 3 mark clear है। Number 1, temperature increases, resistance of the thermistor drops, voltage across the thermistor drops. Since the PDs का sum is constant, that increases. Alright. So ये voltmeter reading increase हो जाएगी जब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैं यहीं पर इस क्वेश्चन का फायदा उठाते हुए फायर अलार्म सिस्टम का वर्किंग बताऊं। फोन बंद करें, अब सुनो मेरी बात गौर से, देखते हैं कौन सा बच्चा शार्प है। मुझे यहाँ पे स्कूल में फायर अलार्म सिस्टम इन्वेंट करना है। लेट्स से मुझे बताओ एट विच लोकेशन 2 और 1 इन दोनों सर्कल्स में से कौन से सर्कल में मैं बजर लगाऊंगा। बजर का काम होता है बच जाना, जब उसको ज्यादा वोल्टेज मिले तो बच जाए। और मैं क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, फायर अलार्म सिस्टम, कि अगर खुदा न खास्ता रूम में आग लगे तो बजर बच जाए। ओके, सो हु इज गोइंग टू टेल मी लोकेशन 1 इज द राइट प्लेस फॉर अ बजर और लोकेशन 2 इज द राइट प्लेस फॉर अ बजर, जो ऑटोमेटिकली सेंस करके मुझे बजर बजा दे कि यार कहीं रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लग चुकी है। वेट अयान, ओके जोएब 2 पे लगाए, अमल 2 क्यों? बजर कब बजता है, जब उसको ज्यादा वोल्टेज मिले या जब उसको कम वोल्टेज मिले? ज्यादा वोल्टेज मिले तो बजर बजता है। लेट्स से रूम में आग लग गई, ये फायर है, फायर, ठीक है, हाँ, या फिर रूम में मैं एंटर हो गया, चलो यू कैन से दैट द टेम्परेचर हैज इंक्रीज। रूम में आग लग चुकी है, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यस और नो? प्लीज जरा बोर्ड पे देखिए, अमल प्लीज बोर्ड। तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी तो 2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो बच्चा यहां बजर लगा रहा है वो बजर नहीं बजेगा, क्योंकि उसका वोल्टेज का शेयर तो कम हो गया आग लगने पे। जिस बच्चे ने यहां बजर लगाया, बाय द वे बजर का एक सिंबल है स्टैंडर्ड, वो पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये बजर यहाँ जो लगाएगा तो उसका बजर जरूर बजेगा, क्योंकि जब इसका वोल्टेज का शेयर कम होगा इसका वोल्टेज का शेयर बढ़ेगा। सो बजर के लिए सही लोकेशन है लोकेशन 1 अक्रॉस दिस रेजिस्टर, नॉट अक्रॉस द थर्मिस्टर, क्योंकि जब जो रूम में आग लगेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज का शेयर कम होगा, तो यहाँ जो भी अप्लायंस लगी हुई होगी उसको कम वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ जो अप्लायंस लगी हुई होगी उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। सो ये जो बजर जिन लोगों ने फायर अलार्म अभी बनाया और जिन्होंने लोकेशन 2 पे बजर लगाया है, वो जब रूम में एसी चलेगा बजर बच जाएगा, मतलब उल्टा काम करेंगे। जब रूम का टेम्परेचर कम है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का शेयर ज्यादा होगा, बजर बजेगा। तो जब भी आग नहीं लगी हुई होगी बजर बज रहा होगा, आग लगेगी बजर खामोश। अब चाहो तो आप ऐसा वाला अलार्म लगा लो, हर वक्त बजता रहे, पता चले आग नहीं लगी, जैसे ही बजना बंद हो जाए तो आप बोले ओ यार ये क्या बजर क्यों नहीं बज रहा, मतलब आग गई। यू शुड नॉट वांट दैट, ठीक है जी। कोई कुछ पूछ रहा था यार, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ओके, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या था, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जल्दी कर लो, मुझे पैरेलल करवाना है वापस, और वो है द ईएमएफ ऑफ पावर सप्लाई इज 1.5 वोल्ट्स। मैं ये इरेज नहीं कर रहा, कह रहे पावर सप्लाई की जो ईएमएफ है दैट इज, लेट्स कॉल इट VT, 1.5 volts, yes or no? क्वेश्चन में गिवन है, calculate the reading on the voltmeter when the resistance of thermistor is 8000 ohm। सही कह रहा हूं?
थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस वक्त इसकी रेजिस्टेंस है 8000 ओम्स, ये फिक्स्ड है 4000 ओम्स। वोल्ट मीटर की रीडिंग आपने बतानी है। अब आप किसको R1 बोल रहे हो, किसको R2 बोल रहे हो, इट्स योर चॉइस। जी पढ़िए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हर थर्मिस्टर के साथ एक जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है वो एक ग्राफ भेजता है, मैनुअल भेजता है, ठीक है। हर थर्मिस्टर से बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चलो अब सुनो 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 सुनो, गॉड सर। सो अब किसको R1 बोल रहे हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं लेट्स से इसको R1 बोल देता हूँ, इसको V1 बोल देता हूँ, इट्स माय चॉइस। R2 इसको बोल देता हूँ, ठीक। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अब चाहो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर लो या फॉर्मूला से कर लो, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कैसे करेंगे, ऐसे 1.5 वोल्ट कितनी रेजिस्टेंस के लिए है हम सर? 1.5 वोल्ट कितनी रेजिस्टेंस के लिए है? 8000 plus 4000, 12,000. Is it clear or not? 1.5 volts is for the whole 12,000. Then we want to find out 4000 ohms को कितनी voltage मिलेगी. This is the voltmeter reading. Very easy. No formula needed. How much? 0.5 volts. Is this clear? Is this clear? This is the answer. And if somebody wants formula, who remembers the formula? कौन बता रहा है? V1 equals to R1 upon R total into V total. Okay, so R1 is 4000 upon 12,000. We know series में add करके total resistance आ जाती है. Total voltage for the circuit is 1.5. From here also we will get 0.5 volts. Make sense? सही है, क्लियर है? कोई मसला नहीं है? कोई मसला? ओम्स लॉ से कर सकते थे। चलो एक तीसरा तरीका बताओ, बट लॉन्गर है, कर सकते थे। कैसे? पहले आप पूरे सर्किट का करंट फाइंड करते। थर्ड तरीका बताऊं? सुनो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूले का फायदा ही यही है कि विदाउट करंट यू कैन फाइंड वोल्ट, विदाउट यू डू नॉट नीड टू यूज ओम्स लॉ इक्वेशन। बट लेट मी टेल यू द थर्ड तरीका, which is a little longer. First, I will find the total current of the circuit using Ohm's law equation. Remember, Vt upon RT. Yes or no? Focus on the board. Vt over RT. What is the total voltage of the circuit? Yes. What is the total voltage? 1.5. What is the total resistance of the circuit? 12,000 ohms, right? Whatever we get, let it be in fraction. कोई कैलकुलेटर में करके देखा, और मुझे डेसिमल्स में मत बताना, बहुत भयानक आंसर आने वाला है डेसिमल्स में, अजीब सा बहुत लंबा लंबा आंसर है। Let it be in fraction. 1 upon 8000 amperes. Let it be like this, क्योंकि I have to use it again. This is the डेसिमल्स में कितना आ रहा है? चलो ये भी सही, चलो ये भी सही। इतने एम्पेयर्स का करंट है, ये है 0. पता नहीं 0.012 etc. So this is the current that is coming out from the power supply. And is this the same current that is going in 4000 ohm? Yes or no? Also so ये I1 भी यही होगा, make sense, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। So अब क्या करना है? Simply V1 equals to I1 R1. Ohm's law लगाओ on R1. I1 कितना यूज करूंगा? कितना था? 1.25 एक्सपोनेंट -4 या फिर 1/8000, एक ही बात है, मल्टीप्लाई है। R1 कितना है? 4000. टेल मी, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? बेटा आपका टाइम वैसे कौन सा कोई कंस्ट्रक्टिव उसमें इस्तेमाल हो रहा है, टाइम जाया होगा। हाँ, एग्जाम में टाइम जाया होगा, दैट्स व्हाई मैंने शुरू में ही बोला था। क्या बोला था? आई डू नॉट सजेस्ट, आप डायरेक्टली कर लो ना, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू शुड नो ऑल द तरीकास, राइट? अयान समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग द सेम आंसर? समझ में आया कितने तरीके होते हैं डीसी सर्किट में? चलो मैं करता हूं इसको बंद, बिकॉज ये था पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन।